करिश्मा भवानी एक्सपोर्ट की फाइल्स हैं और अरे सर, आप ये क्या कर रहे हैं? अब माफ कीजिए अंकिता जी, गलती से मेरा हाथ आपके पैर में टच हो गया था। आप प्रोजेक्ट के बारे में बताइए ना, क्या बता रहे थे आप? सॉरी अंकिता जी, देखिए ना फाइल गिर गया है वहाँ, जरा आप उठा देंगे? मेरे कमर में बहुत जोर से दर्द है। ठीक है सर। लीजिए सर। थैंक यू मैडम। हाँ, तो आप क्या बता रहे थे प्रोजेक्ट के बारे में? सर मैं यही बता रही थी कि इसके मेल का मैंने रिप्लाई दिया, बट आई थिंक उनको समझ नहीं। अच्छा हाँ, बताइए बताइए। तो उनको समझ नहीं आया सर, आप देख लीजिए। हाँ मैं देख लूँगा। सर मैं ये कह रही थी कि मेरा टाइम हो गया है, मैं निकलती हूँ। अरे अंकिता जी, आपको तो पता है ना कि हमारा विशेष प्रोजेक्ट चल रहा है और सारे स्टाफ चले गए हैं और इस ऑफिस में मैं और आप ही हैं, तो थोड़ा लेट से चले जाइएगा ना। अगर थक गए तो आपके लिए चाय नाश्ता की व्यवस्था करवा दूँ? सर आपको पता है ना कि मैं घर पे अकेली रहती हूँ और मुझे खाना वाना भी बनाना होता है, तो और सोसाइटी का गेट एक बार बंद हो गया तो मैं अंदर एंटर नहीं कर सकती। अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम कीजिए ना, मैं अपना यहाँ पर पर्सनल रूम ले रखा हूँ ऑफिस से बाहर ही, तो आज आप मेरे साथ मेरा ही रूम शेयर कर लीजिए। अब थोड़ा रात में कुछ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस भी कर लेंगे। हाँ? बात तो आपकी ठीक है सर, लेकिन मेरे भी कुछ उसूल हैं और जिनको मैं कभी नहीं तोड़ सकती। आई एम सो सॉरी सर। देखिए मैडम, उसूल भी बदल जाते हैं और जो बाउंडेशन होता है ना वो भी टूट जाता है। दरअसल क्या है, अगर आज रात आप मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर लेंगे तो मैं आपकी अच्छी खासी एक्स्ट्रा इनकम करवा दूंगा। वो तो ठीक है सर, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आई एम रियली वेरी अनकंफर्टेबल, तो मैं अपने घर ही जाना प्रेफर करूंगी। एक बार आप सेवा का मौका तो दीजिए। मैं आपको ऐसा कंफर्ट करूंगा कि आप उसके बाद खुद ब खुद मेरे साथ काम करने में दिलचस्पी लेने लगेंगे। सर मैं बहुत लेट हो रही हूँ, तो आज के लिए आई एम सो सॉरी। ओके कोई बात नहीं, अब जाना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता ना। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ मैडम, आप इस ड्रेस में ऐसी लग रही हैं जैसे लगता है क्या चांद आज मेरे ऑफिस में ही आ गया। बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच सर। अब मैं निकलती हूँ। चली जाएंगे? प्लीज़ रुक जाइए ना मैम। सर आज के लिए आई एम सो सॉरी। लेट्स सी, नेक्स्ट टाइम देखती हूँ। अभी के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी अगेन। ओह माय गॉड। अच्छा, तो अंकिता बहुत उसूल वाली बन रही है। उसको ये नहीं पता है कि मैंने अपने मोबाइल में उसके कोमल अंगों का वीडियो और फोटो खींच लिया है। बेबी तुम मुझसे बच के जाओगी कहाँ? आओगी तो मेरी ही बाहों में। अब जरा इसमें मिर्च मसाला लगा के उसको भेजता हूँ वीडियो। सर ने तो आज मुझे बहुत थका दिया। पता नहीं क्या क्या फालतू का काम कराते रहते हैं मुझसे। बुढ़ों का दिमाग ही हिल गया है। अब कौन है? हेलो हेलो जानेमन, कैसी हो स्वीट हार्ट? जानेमन? सर ये आप कैसे बातें कर रहे हैं मुझसे? अरे चाहता तो हूँ तुमसे बहुत प्रेम पूर्वक बात करूं। अच्छा देखो ना, तुम्हारे व्हाट्सएप पे मैंने कुछ वीडियो और तुम्हारा सुंदर फोटो भेजा है। देख के बताओ तो कैसा लग रहा है तुम्हें? सर सबसे पहले तो आप मुझे इतनी रात को अनऑफिशियल कॉल क्यों कर रहे हैं? अगर कोई भी ऑफिशियल काम है तो मैं उसको ऑफिस टाइमिंग में करूंगी। एंड वन इन्फॉर्मेशन और सर, मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ, आपके गुलाम नहीं कि आपका जब मन करेगा आप मुझे कॉल कर देंगे। ओ बेबी, इतना नाराज क्यों होती है? सुनो ना, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, तुम वो वीडियो और क्लिप देख लो। उसके बाद जब तुम इतना एंग्री हो रही हो ना मेरे ऊपर, देखना बिना मांगे ही प्यार भी बरसाओगी मेरे लिए। जस्ट अ मिनट। हाउ डे यू सर? आपने मेरे इतने गंदे गंदे पिक्चर्स कब ले लिए? आपकी हिम्मत कैसे हुई सर ये सब करने की? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या ये? सर आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपकी कितनी रिस्पेक्ट करती थी। आप मेरे बॉस हैं, मुझसे बड़े हैं और मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ।
मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अरे तुम्हारे रिस्पेक्ट और तुम्हारे इज्जत पाने के लिए तो मैंने ये सब चाल चरित्र दिखाया है तुम्हें। सुनो, अब मैं जैसा कहता हूँ सुनो, एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी सुंदरता का मुझे कुछ बेनिफिट लेना है, समझी? अगर नहीं आओगी ना बेबी, तो ये जो फोटो मैंने तुम्हें भेजा है इसे सोशल मीडिया पे भी भेज सकता हूँ। सर, अब ना आपका बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आपने शांति से मेरी फोटो वीडियोस डिलीट नहीं किए ना, तो मैं अभी पुलिस कंप्लेन कर दूंगी आपकी। ओहो हो, कंप्लेन करेगी मेरी गुड़िया? अरे कंप्लेन तो तू बाद में करेगी, पहले जो मैं कर दूंगा ना उसको देखने के बाद तो तू दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि चुपचाप मेरे रूम पे आ जाओ, मेरी पत्नी भी नहीं है और इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे। हाँ? मैं और तुम, हम और तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी गुम हो जाएगा, बत्ती गुल हो जाएगी। आजा। और अगर नहीं आई ना, ज्यादा नखरा दिखाई तो वायरल कर ही दूंगा। मैं आधे घंटे का समय देता हूँ, आधे घंटे के बाद मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनूंगा, समझी? नहीं सर, आप मेरी फोटो वीडियोस को कहीं वायरल मत करना। आप जैसा बोलोगे मैं सब वैसा करने को तैयार हूँ। मैं बस आधे घंटे में आपके पास पहुंच रही हूँ। हाँ, चलो, आखिरकार अंकिता भी मेरे गियर में फंसी गई। अब इसकी जवानी का भरपूर उपयोग करूंगा, एक बार आ तो जाए। देखो, तुमने बहुत अच्छा किया जो आधे घंटे के अंदर मेरे पास आ गई। अगर तुम जरा भी देर करती तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देता मैं। सर प्लीज, मेरे फोटो वीडियोस वायरल करके आपको क्या मिल ही जाएगा? सर प्लीज डिलीट कर दीजिए ना। अरे डिलीट करने के लिए तो बुलाया हूँ। अरे वो जो मैं वीडियो में बनाया हूँ ना, बस अब उसका ओपनली देखना चाहता हूँ, समझ गई ना? अब तू चिंता मत कर। अरे प्रेम प्यार करते हैं उसका डिलीट कर देंगे। हाँ सर, मैंने यहाँ पर क्या बिगाड़ा है? अरे ब्लैकमेल क्यों करता है लोग? खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती का फायदा उठाना चाहता हूँ। देखो, अब तुम मेरे फ्लैट पे आ गई हो और मेरे पास आके भी नखरा दिखाते हो। ये सब हटाओ, अब ये सब को हटाओ। सुन सुन, अरे सुन। पापा, ये क्या कर रहे थे आप? और ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अरे बिटिया, तू तो कॉलेज गई थी ना, तू वापस कैसे आ गई तुरंत? मैं कॉलेज से इसलिए जल्दी आ गई जिससे मैं आपका ये घिनौना चेहरा देख पाऊँ। वैसे आपने जवाब नहीं दिया कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही थी। देख, मेरे ऑफिस के मामले तू ज्यादा दखल अंदाजी मत कर, समझे? दरअसल मैं इसे एक नया प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से समझा रहा था और तूने समझाने भी नहीं दिया और बीच में ही टांग अड़ा दी। पापा देखिए, मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ जो मुझे समझ ना आए कि आप यहाँ क्या कर रहे थे। मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ आप कोई प्रोजेक्ट की डील नहीं कर रहे थे, ठीक है? और वैसे भी अगर आपको ये सारी चीजें डील करनी थी ना, तो आपको इसे अपने ऑफिस में बुलाना चाहिए था, ना कि इस फ्लैट में। सही कह दिया, आप आ गई, वरना सर मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ते। कैसे ना आती मैं? आपको पता है, इसने मुझे आपके बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अंकिता। तुम अपने बॉस यानी कि मेरे पापा पे इल्जाम लगा रही हो कि वो तुम्हारे साथ गलत हरकत करते हैं, और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? हाँ देखिए मैम, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। सर की नीयत मेरे ऊपर बहुत गंदी है। ऑफिस में मैं कुछ काम बताती हूँ तो वो मुझे बैड टच करते हैं, मुझे टाइमली घर नहीं जाने देते हैं, मुझे बोलते हैं नाइट स्टे कर लो, कल चले जाना। आप ही बताइए मैम, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? देखो, मेरे पापा ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसा तुम उनके बारे में बता रहे हो। मुझे तुम्हारी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है, समझी तुम? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना मैम? ठीक है, आप ये देखिए, ये सारी गंदे गंदे फोटो वीडियोस उन्होंने क्लिक किए हैं। और जैसे ही मैं घर पहुंची, उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे बोलते हैं कि अगर मैं उनके फ्लैट पे नहीं आई तो ये सारी वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। तुम परेशान मत हो, सच में मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये इतनी गंदी हरकत, इतनी नीच हरकत मेरे पापा की है। ठीक है, उन्होंने तुम्हें अपने फ्लैट पे बुलाया ना, तुम उनके फ्लैट पे जाओ। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ जितना गलत होना था वो हो चुका है, लेकिन आज के बाद तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। ये लो फोन, और जहाँ वो बुला रहे हैं तुम वहाँ जाओ। मैं देखती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। पर दीदी, मैंने बोला ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज के बाद तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, जाओ तुम। पर कहीं मेरे साथ कुछ नहीं होगा, यकीन रखो मेरा, घबराओ नहीं। मेरे पापा इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं? ठीक है पापा, अगर आपने ये सब किया है ना, तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज आपका सामना आपकी बेटी से होगा।
पापा आपको शर्म नहीं आई? हाँ, एक जवान बेटी आपके घर में है और आप एक जवान लड़की के ऊपर इस तरह से हरकत रख रहे हैं। जब उसने मुझे आपके बारे में बताया ना, सच में मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में ये बोलती फिरती हूँ कि मेरे पापा जैसा दुनिया में कोई पापा नहीं है। तो आज लगता है कि अगर बाप आप जैसा होता ना, तो इससे अच्छा है कि मेरा बाप ही ना होता। बेटिया मुझे माफ कर दे, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन तेरे सर की कसम खाकर कहता हूँ बेटिया, आज के बाद मैं ये सब हरकत नहीं करूंगा, मेरा विश्वास कर। पापा आप मेरी कसम तो खाइए ही मत, ठीक है? न जाने कब से आप ये सारे गुल खिला रहे थे और आज आप मेरी कसम खा रहे हैं, जिससे मैं आपकी बात पे यकीन कर लूं। आज आपकी चोरी पकड़ी गई तो आप मेरी कसम खा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, और ये सारा ड्रामा कब से चल रहा था? बस करो पापा, मुझे ना आपसे घिन आने लगी है। मैं आपके साथ 1 मिनट नहीं रुक सकती। सच बताऊं तो आज मैं आपके साथ रहते हुए ना खुद को भी अनसेफ फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कब आपकी निगाह मेरे ऊपर गलत ना हो जाए। इसलिए पापा, आज से आप मेरे लिए मर गए और मैं आपके लिए मर गई। आज के बाद अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे कभी मत दिखाना, भूल जाइए मुझे। जा रही हूँ हमेशा के लिए। बेटी सुन तो, अरे कहाँ जा रही है? भगवान, मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता था कि अंकिता मेरे पास आने से पहले मेरी बेटी को भी मेरे बारे में सब कुछ बता देगी। बेटी को भी पता चल गया। अब मैं बेटी के सामने कैसे जाऊंगा, क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा।